हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय आनंद और आप देख रहे हैं डीएम क्लासेस। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस पर। और उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे जो दोस्त हैं मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज जो नहीं भी अभी तक किए हैं तो कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए, है ना। और हम आज इसी के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी के बारे में, है ना। कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यू कैसे है, कंटिन्यूटी आप किस फंक्शन पे कैसे लेते हैं। और उसके बाद फिर हमने कुछ थ्योरम कराया था कि और कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यूअस होता है और अलजेब्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो उसके बाद हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये है क्या, तो कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, संयोजन फलन का संतत्व। तो इससे पहले देखिए कंपोजिशन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक इसको नहीं समझिएगा तो फिर हम इसके बारे में कंटिन्यूटी के बारे में क्या बात करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी फंक्शन के कंपोजिशन फंक्शन। देखिए कंपोजिशन फंक्शन क्या है। अगर मान के चलिए आपके पास दो फंक्शन है, सपोज let f and g are two function, two real function ले लेते हैं, है ना, two real function of x। देखिएगा हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, f और g टू रियल फंक्शन ले रहे हैं। अगर हम इसका कंपोजिशन निकालेंगे, कंपोज की बात करेंगे, संयोजन की बात करेंगे, तो इसको जो हम लोग इंडिकेट करते देखिएगा कैसे करते हैं, है ना। कंपोजिशन का बात कीजिएगा तो f कंपोजिशन g ऑफ क्या तो x, है कि नहीं है। जब तो जो दो फंक्शन को जब कंपोज कीजिएगा, दोनों का संयोजन कीजिएगा, जब दोनों को मिलाइएगा तो यहाँ पे देखिए सिंबल के रूप में ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे हो जाएगा f कंपोजिशन क्या तो g। क्योंकि यहाँ पे f और g देखिएगा, f और g यहाँ पे किसका फंक्शन है, तो यहाँ पे फंक्शन है किसका तो x का। अगर इसको आप कंपोज भी कीजिएगा, संयोजन भी कीजिएगा, तो वो भी फंक्शन किसका होगा तो x होगा। अगर हम फिगर से समझेंगे तो मान के चलिए एक फंक्शन यहाँ पे क्या है तो आपका f है, दूसरा फंक्शन क्या है तो आपका ये g है ना, किसका है तो g है। और ये दोनों किसका फंक्शन है, ये मान के चलिए किसका है, f का है। अब अगर यहाँ से आप कंपोज करते हैं, है ना, किस कंपोज कीजिएगा दोनों का, तो देखिएगा यहाँ पे क्या है। अगर ये g फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा आपका gx हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा तो आपका ये gx हो जाएगा, है कि नहीं है। अब इसको अगर आप कंपोज करते हैं डायरेक्ट तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, तो जब कंपोज कीजिएगा तो f कंपोजिशन g कंपोजिशन ऑफ क्या तो x कीजिएगा, है कि नहीं है। और यहाँ पे ये फंक्शन किसका गया तो fx का गया, ये fx का हुआ, ये gx का हुआ, है ना। अब जब दोनों को कंपोज कर दिए तो f कंपोज क्या हो गया तो ये आपका g हो गया, और इसको यही क्या है तो संयोजन फलन है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पे f और g अगर है तो उसका कंपोजिशन किए, संयोजन किए, तो f संयोजन g निकला, f कंपोज g निकला, है ना। यदि f और g कंटिन्यूअस फंक्शन है, सुनिएगा, यदि f और g कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका कंपोजिशन फंक्शन भी क्या होगा, संतत्व होगा, कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो लिखते हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इफ fx and gx are continuous function, then the
composition of both function is continuous। कहने का मतलब है कि f(x) g(x) अगर कंटिन्यूअस है तो दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो hence f composition g(x) is continuous function। देखिएगा, है ना। अगर हिंदी में बात करेंगे, यदि f(x) g(x) संतत फलन है ना, यदि f(x) और g(x) संतत फलन है ना, तो लिखेंगे f कंपोजिशन g of x संतत फलन होगा। सिंपल सी बात है ना। अब कैसे संतत फलन होगा हम ये अभी करके दिखाएंगे। ये तो डेफिनेशन के आधार पे हम बता रहे हैं कि f(x) और g(x) अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका कंपोजिशन फंक्शन क्या होगा, तो कंटिन्यूअस होगा, है ना। अब कैसे होगा तो अभी हम बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे होता कैसे मान है, हमने अभी बताया कि अगर ये f है, ये g है और ये फंक्शन किसका है, तो x का है ना। तो जब दोनों का संयोजन कीजिएगा तो यहाँ पे मान क्या होगा, f संयोजन मीन्स f कंपोजिशन g ऑफ क्या, तो x, है ना, f कंपोजिशन g ऑफ x। और इसी का जो मान होगा, देखिएगा यहाँ पे यही कंपोजिशन हुआ, f और g का कंपोजिशन हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा कि f ऑफ g ऑफ x, देखिए समझना यहाँ पे दोस्तों यही है कि इसका मान हम लोग कैसे बदल के लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए पहले फंक्शन किसका है, पहले फंक्शन किसका है, तो f का है ना। और फिर क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x, है ना। अगर यही आप लिखें यहाँ पे, इसी को अगर हम थोड़ा सा बदल करके लिखें, अगर यहाँ पे क्या है तो g कंपोजिशन f ऑफ x है कि नहीं है, g कंपोजिशन ऑफ क्या है, x है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ क्या, तो x, है कि नहीं है। अब चूंकि ये तो आपका कंपोजिशन के डेफिनेशन से ये मान लिखे हुए हैं, अब हमको दिखाना है कि कैसे कंपोजिशन फंक्शन यहाँ पे होता है ना। हम दो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी दो एग्जांपल आप ले लीजिए। सपोज ले लिए क्या, तो f(x) ले लिए, है ना। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, वो f(x) क्या है, cos x स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, cos x स्क्वायर, है कि नहीं है। अब इसको दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। हमने एग्जांपल के तौर पे क्या लिया, cos x स्क्वायर, और इसको दिखाना है कि ये कंपोजिशन फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, और संतत है। कैसे दिखाइएगा इसको, एक्चुअल में देखिए यहाँ पे एक्चुअल में दो फंक्शन का कंपोजिशन है, यहाँ पे देखिएगा। अब कौन कौन दो फंक्शन है तो देखेंगे, एक फंक्शन जो है वो f क्या है, तो cos, देखिएगा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, तो cos। क्योंकि यहाँ पे पूरे फंक्शन जो x का है, तो अगर इसको आप अलग अलग भी लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये x का ही फंक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पे cos x था, देखिए x स्क्वायर नहीं दिए हैं, क्योंकि x स्क्वायर को यहाँ पे हम दूसरा फंक्शन लेने जा रहे हैं, क्या, तो gx बराबर क्या, तो x स्क्वायर,
तो पहला फंक्शन हमने लिया cos, है ना, दूसरा क्या लिया तो एक्स स्क्वायर। अब सवाल उठता है यहाँ पे कि हमने x कहां से लगा दिया, क्योंकि ये जो ऑड फंक्शन किसका है, x का है। अगर इसको आप अलग अलग फंक्शन के रूप में लिख भी दीजिएगा तो वो निश्चित रूप से किसका फंक्शन होगा तो x का ही होगा, ना कि y और z का हो जाएगा। तो चूंकि cos fx ले रहे हैं तो यहाँ पे cos x हो जाएगा, और दूसरा क्या हो गया तो gx बराबर क्या तो x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कंपोजिशन का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या था बताइए तो। अब दोनों को देखिए कंपोज कीजिए, है ना। ओ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक fx अगर आप दिए हुए हैं तो यहाँ पे f फिर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे g यूज कर लीजिए, और यहाँ पे क्या यूज कर लीजिए तो h यूज कर लीजिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे fx आप लिए हुए हैं तो f तो यहाँ नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे g और क्या ले लिए तो h ले लिए। तो चूंकि यहाँ पे fx इक्वल टू है क्या तो ये g और h का कंपोजिशन है ना। तो g कंपोजिशन h ऑफ x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तो g ऑफ h ऑफ x। जस्ट यही चीज अभी लिखे हम, देखिए यहाँ पे जो लिखे थे f ऑफ g ऑफ x, उसी प्रकार से g ऑफ h ऑफ x। अब यहाँ पे देखिएगा कि hx का मान क्या है, hx का मान क्या है तो x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया x स्क्वायर, चूंकि hx का मान कितना है तो x स्क्वायर है। अब चूंकि gx स्क्वायर का मान निकालना है तो बताइए कि gx क्या है। gx यहाँ पे है cos x। अब यहाँ पे देखिएगा इसके मदद से इसका मान निकालेंगे। जब gx इक्वल टू cos x है तो यहाँ पे x था तो यहाँ पे तो x का मान गया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या है x स्क्वायर है, अगर यहाँ पे x स्क्वायर डालिएगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा तो x स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या है, चूंकि x था तो x है, यहाँ तो x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा इसी के आधार पे cos x स्क्वायर, जो यही क्या है तो fx है ना। तो इससे निष्कर्ष देखिए आपका क्या निकला कि निश्चित रूप से fx जो है कंपोजिशन है किसका, g ऑफ h का, है ना। तो दो फंक्शन का क्या है कंपोजिशन है। अब यहाँ पे सवाल उठता है ये कि क्या cos x और x स्क्वायर कंपोजिशन संतत है, कंटिन्यूअस है। जी हाँ कंटिन्यूअस है। कल हमने पिछले क्लास में आपको थ्योरम में प्रूव करके बताया था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस, है ना। तो अब ये दोनों तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा तो कंटिन्यूअस होगा। तो आप यहाँ से एक लाइन लिखिएगा, है ना, और वही आपको दर्शाएगा कि ये भी क्या है तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। तो चूंकि यहाँ पे क्या है हेंस, अतः क्या तो gx बराबर cos x एंड hx बराबर क्या तो x स्क्वायर आर कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन काहे के लिए हम लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम अब जान चुके हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस। देन है ना, तो लिखेंगे उसके बाद फिर जो है कि fx क्या है तो एंड fx इज ए कंपोजिशन ऑफ gx एंड क्या तो hx। इसलिए सो fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। अगर हिंदी में बात करेंगे जो हिंदी के बच्चे हैं बहुत डिफिकल्ट होता है हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना। अगर हिंदी में लिखेंगे तो उनके लिए हम लिख दे रहे हैं
कि यदि अतः gx और hx संतत फलन है, वैल्यू दे दीजिएगा gx बराबर cos x और hx बराबर x स्क्वायर, इसलिए है तो उसका संयोजन फलन fx भी संतत होगा, है ना। और हम क्या किए हैं तो ये पहले हम देखा चुके हैं। हाँ दोस्तों, हम एग्जांपल नंबर 2 की बात कर रहे हैं, है ना, कि fx यहाँ पे मोड cos x है और इसको दिखाना है कि यहाँ पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक संतत फलन है। तो यहाँ पे देखिए आपको दो फंक्शन नजर आ रहा है ना। एक तो मोड फंक्शन है जिसको हिंदी में कहते हैं मापांक फलन, और दूसरा क्या है तो cos x फंक्शन है, और वो क्या है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर यहाँ पे इस देखा जाए तो दो फंक्शन है, अगर दो फंक्शन है तो अगर आप पहचान लिए तो उनको अलग अलग लिखिए ताकि आप दिखा सकें कि यहाँ पे दोनों का ये क्या है तो कंपोजिशन है। तो यहाँ पे एक ले लीजिए gx क्या तो मोड, क्योंकि यहाँ पे मोड फंक्शन है, किसका फंक्शन है तो पूरे फंक्शन अगर x का है तो ये भी मोड फंक्शन किसका होगा, x का होगा, है ना। बात समझिएगा, यहाँ पे तो सिर्फ हम मोड लिए, लेकिन अगर ये पूरा फंक्शन अगर x का है तो मोड फंक्शन भी किसका होगा, x का होगा, और दूसरा फंक्शन किसका है तो cos x का है, दूसरा फंक्शन किसका है तो cos x का है। अब अगर हम देखते हैं तो दोनों का कंपोजिशन निकालिए आप, तो दोनों का कंपोजिशन निकालते हैं तो क्या तो g ऑफ h संयोजन निकाल रहे हैं, g संयोजन h, g कंपोज f x, क्योंकि फंक्शन x का है तो आप लिख सकते हैं g ऑफ h ऑफ x, क्योंकि hx का मान यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है cos x। अब यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि hx का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है cos x दिया हुआ है hx का, तो यहाँ पे hx के बदले में क्या लिख सकते हैं तो आप cos x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तो cos x। अब मान किसका निकालना है तो g ऑफ cos x का मान निकालना है, कैसे निकालिएगा आप ही बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपको एक मान दिया हुआ है फंक्शन में कि gx का मान क्या होता है mod x होता है। अब देखिएगा दोस्तों, मान इसका निकालना है, लेकिन यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है, तो यहाँ पे x था तो तब ना मोड के भीतर में x गया, लेकिन यहाँ पे हम क्या है cos x है ना। तो g ऑफ cos x का अगर मान निकालिएगा, यहाँ पे x था तो मोड के भीतर में x गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे cos x है, देखिएगा यहाँ पे क्या है x के बदले cos x है, तो इसका मान कितना हो जाएगा मोड cos x हो जाएगा, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं तो मोड cos x, और यही क्या है fx है। तो इससे साफ पता चलता है कि दोनों का जब कंपोजिशन किए तो fx निकला, और यहाँ पे अभी तुरंत हमने बताया क्योंकि मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, तो दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा तो कंटिन्यूअस ही होगा, है ना। हमने लास्ट में 2 लाइन लिख दिया था आपको, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो आप जो है उसी लाइन को दर्शा दीजिएगा। बस यही करना था कि वहां पे gx का मान कुछ और था, यहाँ पे gx का मान mod x होगा, hx का मान cos x होगा, और दोनों का संयोजन कंपोजिशन भी क्या होगा तो कंटिन्यूअस होगा, संतत होगा।
हाँ तो दोस्तों अब देखिए न्यू टॉपिक हम शुरुआत करने जा रहे हैं। कंटिन्यूटी के बारे में हमने डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पे बात है, हम कर रहे हैं डिस्कस किसका, तो डिफरेंशिएबिलिटी का। तो जैसे आप कंटिन्यूअस को समझे, अभी तक में हमने थ्योरी कराया है, अभी सवाल नहीं कराया है ना। तो थ्योरी आप अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि आप थ्योरी के ही बल पे आपको सवाल प्रॉब्लम करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। और डिफरेंशिएबिलिटी का तो प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं आता है, आता भी है तो प्रॉब्लम कंटिन्यूटी से, है ना। लेकिन टॉपिक आपका है तो हम यहाँ पे तो डिस्कस करेंगे ही, ताकि आपका एक एग्जाम के पर्पज से एक भी टॉपिक ना छूट जाए। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी को हम कैसे समझते हैं। जैसे हम कंटिन्यूअस को समझे थे, कंटिन्यूटी को समझे थे कि वहां पे 3 मान निकालते थे, एक x इक्वल टू ए, एक x इज लेस देन ए और x इज ग्रेटर देन ए। लेकिन यहाँ पे जो क्या है कि हमको 3 कंडीशन नहीं निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 2 ही कंडीशन निकालना पड़ेगा। एक लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालना पड़ेगा, एक राइट हैंड साइड का मान निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान कैसे निकालेंगे, राइट हैंड साइड का मान कैसे निकालेंगे, है ना। और फिर उसके बाद फिर हम लोग मान निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है, इसका भी थ्योरी आप बने रहिए वीडियो के संग और देखते रहिए यहाँ पे। तो आप निश्चित रूप से हमारा सारा टॉपिक आपको क्या होगा समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मान के चलिए कि आपको एक रियल फंक्शन दिया हुआ है ना, एक रियल फंक्शन क्या है दिया हुआ है। तो बात करेंगे, लेट fx is a real number, a real function, and x बराबर a is a real point कहां पे, तो संख्या रेखा पे है ना। माना कि fx एक वास्तविक फलन है एवं x बराबर a, है ना, एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक बिंदु है। देखिएगा यहाँ पे हम नंबर लाइन का चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यही x बराबर क्या है, तो a। हम यहाँ पे x बराबर a का कोई डिस्कस नहीं करेंगे, हम एक बात करेंगे लेफ्ट हैंड, एक करेंगे बात क्या, तो राइट हैंड का, है ना। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे एक हो जाएगा, जब इधर क्या हो जाएगा तो x इज लेस देन a, और इधर क्या हो जाएगा तो x इज ग्रेटर देन a हो जाएगा। सुनिएगा दोस्तों, अगर x बराबर a है तो इधर जो हो जाएगा x इज लेस देन a, और इधर जो होगा x इज ग्रेटर देन। तो इधर का जो मान लिखाएगा वो होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या हो जाएगा इधर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होता है ना, उसको आप दर्शाते किससे है, L से दर्शाते हैं, और डेरिवेटिव को किससे दर्शाते हैं, तो f ऑफ क्या, तो x। क्योंकि x का मान यहाँ पे क्या है, a है। तो इसको किधर से क्या लिखिएगा, L f डैश a, ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, r f डैश क्या, तो a, है ना। ये हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये क्या हो गया, तो राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, L f डैश a, है कि नहीं है। अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव का बात करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मान हो जाएगा r f डैश क्या, तो a।
निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी तो आपको सब कुछ हम बताने जा रहे हैं। अभी बस इतना जान लीजिए कि x बराबर a पर हमको चेक करना है कि ये डिफरेंशियबिलिटी है या नहीं है, कौन सा फंक्शन, तो f(x). तो उसके लिए हमको यहाँ पे क्या है कि दो चीज का जरूरत है। एक क्या तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कब होगा, जब x इज लेस देन a, और राइट हैंड डेरिवेटिव कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन a। तो पहला पॉइंट आपको ये समझ गए। अब ये समझ गए तो इसका मतलब है निश्चित रूप से f(x) डिफरेंशिएबल होगा कहां पर, x बराबर a पर, कब, तो जब ये दोनों का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बात समझ गए ना। तो यहां पे जो हम बात करेंगे कि f(x) is differentiable at x equal to a when, कब, जब L f dash a equal to R f dash a। कहने का मतलब है कि f(x) अवकलनीय होगा x बराबर a पर, कब, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाए। मान कैसे निकालेंगे अभी बाद में बात करेंगे। मतलब है अभी आपको जानना है कि कब होगा डिफरेंशिएबल, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या हो जाए, राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाए। हिंदी वाले देख लीजिएगा कि f(x) x बराबर a पर अवकलनीय है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। हम लिख नहीं रहे हैं, आपको लिखना है, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का, है ना। तो हमने अभी बताया था कि मान के चलिए क्या है ये x बराबर है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है कि इधर x इज लेस देन a होगा और इधर x इज ग्रेटर देन a होगा। और इधर क्या था, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव L f डैश a, है ना, और इधर था r, है ना, यहाँ पे क्या होगा f डैश a। अब यहाँ पे देखिए हम मान निकालने सिखा रहे हैं कि इसका क्या मान लेना है, चूंकि x बराबर a ले लिए हैं। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू हो जाएगा जिसको आप दर्शा रहे हैं L f डैश a बराबर होगा, देखिएगा सबसे पहले लिमिट लगाइएगा, लिमिट, है ना, h टेंड्स टू 0, देखिएगा h टेंड्स टू 0, है ना, h टेंड्स टू 0। यहां पे हो जाएगा f ऑफ, अब चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो सबसे पहले लीजिएगा a माइनस h माइनस f a, अब बाय लिखिएगा माइनस h। देखिएगा यहाँ पे कैसे कैसे लिए हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, क्योंकि इधर जो होगा जब आप x इज लेस देन a ले रहे हैं, इसका मतलब है कि x का मान a से क्या होगा, छोटा होगा। अगर x का मान a से छोटा होगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो x बराबर a माइनस h, है ना। तो वही यहाँ पे ले रहे हैं f ऑफ a माइनस h माइनस f a बाय माइनस h, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव का, है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव का, देखिएगा हिंदी इंग्लिश ना करते रहिएगा, समझिएगा। यहाँ पे हो जाएगा r ऑफ f डैश a
इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, अब की बार देखिए क्या है कि f(x) का मान a से क्या है, बड़ा है। अगर x का मान a से बड़ा है तो इसका मतलब है कि x बराबर होगा a प्लस क्या तो h होगा। तो इसका मतलब है अब की बार रहना है f ऑफ a प्लस h माइनस f a बाय प्लस h। चूंकि प्लस h प्लस साइलेंट रहेगा तो बाद में वो खाली h हो जाएगा, है ना। अब जब इस दोनों का मान अगर आप इस तरह से निकालते हैं और दोनों का मान अगर बराबर हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, वो फंक्शन जो दिया हुआ है दिए गए बिंदु पर डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा। सवाल उठता है ये कि अब इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बहुत सिंपल सा, है ना, फिर हम प्रॉब्लम भी कराएंगे। तो अब देख लीजिए एग्जांपल के थ्रू हम कैसे समझ रहे हैं, है ना। हाँ तो दोस्तों अब जो एग्जांपल हम बताने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल हम एग्जांपल लिए हैं समझने के लिए, है ना। अदरवाइज आपका आगे चल के बहुत ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और भी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत तरह का फंक्शन आने वाला है। लेकिन हम यहाँ बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिए हैं, उसका मेन मकसद यही कि आपको समझाने के लिए। तो हम बता रहे हैं, देखिए प्रॉब्लम क्या कहता है कि यदि f(x) बराबर x² है तो दर्शाइए कि x बराबर 1 पर क्या है, तो ये डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है ना। तो हमने यहाँ पे दो चीज आपको निकालने के लिए बोला था। क्या क्या बोला था तो याद कीजिएगा। अगर यही नंबर लाइन पे x बराबर क्या है, यहाँ पे a है, x बराबर क्या है a है, तो यहाँ पे दो कंडीशन लेने के लिए बोले थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और क्या तो राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम बात करेंगे x इज लेस देन 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x इज ग्रेटर देन क्या तो 1 हो जाएगा, x इज लेस देन 1 हो जाएगा और x इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या मान होगा, L ऑफ, अब देखिए x का मान आप क्या ले रहे हैं 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा बताइए तो राइट, अब यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ डैश 1 हो जाएगा। चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान अगर आप यहाँ पे निकालते हैं तो L f डैश 1, अब याद कीजिए फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0, है कि नहीं है, फंक्शन ऑफ, चूंकि वहां पे a माइनस h लिखा करते थे इसलिए a माइनस h लिखा करते थे क्योंकि यहाँ पे x का मान कितना होता था, a होता था। अब यहाँ पे देखिए 1 हो रहा है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा h, 1 माइनस क्या हो जाएगा h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए तो माइनस f ऑफ 1, अब बाय क्या हो जाएगा माइनस h, है ना। फिर अगर हम बात करेंगे किसका तो राइट हैंड डेरिवेटिव का r f डैश 1, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 बाय h, है कि नहीं है। अब यहां से क्या हो जाएगा बताइए कि मान कैसे निकालिएगा। तो सवाल देखिए कैसे हम लोग मान निकालते हैं इसका, है ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने का जरूरत है, आप इसको वीडियो को आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्योंकि सवाल f(x) इक्वल टू कितना दिया हुआ है x², क्योंकि f(x) बराबर कितना दिया हुआ है x² दिया हुआ है। अब चूंकि इसका मान निकालना है तो इसी के बेसिस पे f ऑफ 1 माइनस h का बराबर क्या हो जाएगा, x था तो x² और 1 माइनस h है तो क्या हो जाएगा
f ऑफ 1 माइनस h का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे f ऑफ 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे चूंकि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, अगर मान निकालिएगा f ऑफ 1 प्लस h तो होगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर, इसलिए कि fx यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर में है, उसी तरह 1 प्लस h का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर f1 का मान यहाँ पे भी निकालिएगा, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। अब चलिए मान रखिए, यहाँ पे हो जाएगा L f डैश 1 इक्वल टू, इसके बदले में देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस h का होल स्क्वायर। लिमिट लगाइएगा, हमने लिमिट नहीं लगाया, L f डैश 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, h टेंड्स टू 0 माइनस क्या, तो इसके बदले 1 लिख सकते हैं बाय माइनस h है ना। तो यहां से अगर मान निकालिएगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 बाय माइनस h, और यहां से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से हो जाएगा आपका कट गया ये। अब यहां से h कॉमन लिए मिलेंगे तो हो जाएगा यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, बताइए आप यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, तो सही लिखे ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2h है ना। तो यहाँ से हो जाएगा h कॉमन लिए, अब माइनस h कॉमन ले लिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस h बाय माइनस h, माइनस माइनस h कैंसिल है ना। और थोड़ा सा देखिए जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, हम थोड़ा सा साफ सुथरा ही लिखते हैं, ठीक है। इसको हल कीजिएगा, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 बाय माइनस h है ना, और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो बचा देखिए h कॉमन ले लीजिए, माइनस h लीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे ही हम माइनस h आप कॉमन लेते हैं तो माइनस h जैसे ही कॉमन लीजिएगा 2 माइनस h बाय माइनस h कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h का मान 0 हो जाएगा, मान कितना आएगा तो यहाँ पे 2 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी मान रखिए, देखिए इसका मान निकाल के क्या होता है, r ऑफ f डैश 1 इक्वल टू, इसका मान क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस कितना, तो 1 बाय h। इसको तोड़िएगा तो होगा 1 है ना, लिमिट लगाना भूल गए, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहां से हो जाएगा आपका 1 प्लस h स्क्वायर 2h माइनस 1 बाय h, यहाँ पे भी लिमिट लगाइएगा। ये देखिए 1 क्या हो गया आपका, कट गया है ना। अब यहाँ पे भी देखिए h कॉमन निकाल लीजिए आप, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h प्लस 2 बाय h कैंसिल, h का मान रख दीजिए 2। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या हुआ, इक्वल हुआ। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका इक्वल हो गया तो आप क्या कर सकते हैं कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या है, अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है ना। बहुत ही सिंपल था मान निकालने के लिए, और जो अभी तक नहीं देख पाए तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को आप फिर से बैक कीजिएगा और उसको ध्यान से देखिएगा। कभी कभी होता है क्या, किन्हीं बच्चे को आपको समझ में एक बार में नहीं आया है ना, तो आपको जो है कि दूसरी बार में हो सके समझ में आ जाए। तो टॉपिक कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है ये,
और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इस पे ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, तो लिखिएगा वी गेट, हम पाते हैं क्या, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि देख लीजिए आपको दोनों का मान क्या है, बराबर है। कभी कभी प्रॉब्लम में ये मान बराबर नहीं होता है तो वहां पे क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अवकलनीयता नहीं होगा। तो यहाँ पे तो हो रहा है, तो लिखिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू, है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो कहिएगा हैंस fx बराबर x स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अतः fx बराबर x स्क्वायर, x बराबर 1 पर, अब कल नहीं है क्योंकि दोस्तों डिफरेंशिएबल में हम बार बार बोल रहे हैं कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जो भी है तो हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में A to Z आपके बारे में डिस्कस किया, और कुछ अगर छोटा बड़ा हो तो हम इसको आगे भी बात करेंगे, प्रॉब्लम हो, कुछ भी रिलेटेड हो। तो इस प्रकार से आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, और आपको मन लगा के पढ़ाई कीजिए, मेरे YouTube चैनल को आप प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ, और मुझे भी प्रोत्साहित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।